हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 9 साइंस के अंदर पढ़ रहे थे, दैट इज प्रकाश, लाइट। हमने लाइट के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था पहले मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, फिर मैं आपको आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता दूंगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि लाइट क्या होती है, प्रकाश के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, परावर्तन का बेसिक इंट्रोडक्शन, परावर्तन के टाइप्स साथ, और फिर बाद में हमने देखा था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देन हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आपको परावर्तन और अपवर्तन को मैंने साथ में लेके बताया था कि परावर्तन और अपवर्तन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि अपवर्तन होने के लिए कुछ नियम थे। स्नेल का नियम बताया था मैंने आपको लास्ट में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ अपवर्तन के पहले तो उदाहरण, कि हम अपवर्तन के जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो अपवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे। फिर आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस कौन कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, फिर लेंस की हेल्प से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे उनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पहले अपवर्तन के उदाहरणों से, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपवर्तन के। लेकिन उससे पहले अगर आपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्तन के उदाहरण पहले तो हमें याद रखिए अपवर्तन क्या था। अपवर्तन मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अब ऐसा कहाँ होता है, कब होता है कि प्रकाश की एक किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो पथ से विचलित होती हुई दिखाई दी, उसकी कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। आपकी बुक्स के अंदर दो तीन एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है थोड़ी टाइम के लिए। आप देखना सुबह जब सूरज उगता है तो आपको थोड़ी देर पहले ही है ना, सूरज उगने से पहले ही आपको एक लालिमा दिखाई देने लग जाती है, या हल्का सा लगता है कि हाँ सूरज उगने वाला है, मालूम पड़ जाता है थोड़ी देर पहले ही में सूरज का अब हो जाता है कि सूर्योदय होने वाला है। वो कैसे होता है, या सूर्यास्त के बाद भी हमें थोड़ी देर तक सूर्य दिखाई देता है, वो कैसे होता है। तो ये एक अपवर्तन की वजह से होता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी आपका सूर्य का दिखाई देना। अब क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है हमारा, और वायुमंडल की वजह से आपके सूरज की किरण आ रही है, ठीक है। ये आपका सूरज, आपका वायुमंडल और पृथ्वी। अब देखो जैसे वायुमंडल से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी की वायुमंडल से ऊपर जाते जाएंगे तो वहां क्या होगा कि आपका जो घनत्व होता है ना, आपकी वो चीज कम हो जाती है, वायु का घनत्व आपका कम होता जाता है। तो मतलब क्या होता है कि जो यहाँ का एरिया होगा वो होगा विरल माध्यम, और यहाँ हो जाएगा आपका सघन माध्यम। अब आपको मैंने बताया था जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, अभिलंब से की और थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। यानी देखो माध्यम चेंज हो रहा है, आपके जो वायु का घनत्व है वो बदल जाता है। वायु का घनत्व बदलने से क्या होता है कि एक जगह विरल हो जाता है, एक जगह सघन हो जाता है। जो आपकी इस तरफ होगा वो आपका विरल माध्यम हो जाएगा, इधर सघन माध्यम हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण का अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि सूर्य आपको सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी थोड़ी देर तक दिखाई देता है। ये एक हो गया अपवर्तन का एक उदाहरण कि आपका जो सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्य का दिखाई देना। अब मैंने आपको बता दिया कैसे दिखाई देता है सूर्य का दिखाई देना। अब इसका सेकंड एग्जांपल है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये सीधे पूछा भी जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक पहले देखो अपवर्तन के अंदर हमारा क्या था। अपवर्तन के अंदर ऐसा था कि आपकी प्रकाश किरण थी वो गमन करती थी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपने पथ से विचलित हो जाती थी। अब ऐसा हो कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी तो क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका पानी है, ये आपका अभिलंब हो गया, और ये मैं मान लेती हूँ कोई प्रकाश किरण है, ठीक है। ये प्रकाश किरण गमन कर रही है।
अब प्रकाश किरण मैंने कहा ये सघन हो गया, ये पानी मैंने माना है, और ये विरल है। प्रकाश किरण हो गई। अब क्या होगा, सघन से जब विरल में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, ये हमने पढ़ा था। हाँ, अभिलंब से दूर हट गई, ये एंगल हो गया आई, अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण, और ये हो गया आपका एंगल आर, अपवर्तन कोण। ठीक है। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि इतनी ज्यादा दूर हट जाए कि एंगल यहां पे बन जाए, मतलब आपका ये सघन माध्यम प्रकाश किरण यहां से गई और वो अपवर्तन ये कोण है ना, ये आपका 90 हो जाए, R इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, ये तो आपका एंगल आई है। यानी अभिलंब से ये जो दूर हट रही थी वो इतना दूर हट जाए कि एंगल 90 डिग्री हो जाए। जब ऐसा होगा तो इसलिए कहेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रिटिकल एंगल। जब आपका अपवर्तन कोण जब होगा वो 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को कहते हैं अपवर्तन कोण को, जो आपका क्रिटिकल एंगल हो जाता है। ठीक है। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि वापस इसमें रिवर्स हो जाए, मतलब यहां से गई वापस इसी माध्यम में आ गई, आपका तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फिर यहां से आपका ये एंगल हो जाएगा टोटल आर। ठीक है, यानी परावर्तन हो गया उसी के अंदर, तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया। जब प्रकाश किरण आपके दूसरे माध्यम में जा रही थी, पर जो दूसरे माध्यम में कब जाएगी, याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यह है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाएगी तभी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से इतनी दूर हटी, पहले तो हो सकता है कि एक केस आ जाए कि आपका क्रांतिक कोण बन जाए, क्रांतिक कोण यानी R इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, और यहाँ पे एकदम आपकी जो आपका जो पृष्ठ है, जिस बिंदु से जो आपको अलग कर रहा है उस पृष्ठ के एकदम पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। तो हो सकता है एक केस ही हो जाए, और एक केस ये भी पॉसिबल है कि वापस उसी माध्यम में आ जाए, तब होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। ठीक है, परावर्तन आ गया ना, अब ऑब्वियसली सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी। मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन में फर्क बताया था। परावर्तन के अंदर क्योंकि माध्यम एक ही होता है, अपवर्तन में क्या होता है माध्यम अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो माध्यम भी सेम हो रहा है, तो इसलिए इसे कह दिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मिराज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ना रेगिस्तान के अंदर आपको पानी होने की अनुभूति होती है कि नहीं, यहाँ पानी है, पर पास जाकर देखते तो पानी नहीं है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल याद रखना कि मिराज, मिराज की जो घटना है ना, वो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही मिराज की घटना होती है। समझ में आ गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पहला था हमारा सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। बिकॉज आपकी जो क्या होती है, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो अविलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें सूर्य पहले दिखाई देता है। सेकंड मैंने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो आपका हो सकता है कि वापस उसी माध्यम में लौट जाए। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थर्ड इज वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आपको पता है सूर्य की लाइट के अंदर आपके 7 कलर होते हैं। सूर्य की लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, आपने रेनबोज के 7 कलर्स देखे, वो 7 कलर होते हैं। अगर वो प्रकाश की किरण कोई, या फिर श्वेत प्रकाश अगर आपके प्रिज्म पर डालते हो तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। आप उसके बाद 7 कलर देख सकते हो श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म पर डाला जाए, तो ये वर्ण विक्षेपण इसे ही कहते हैं। अब वो कलर्स कौन से होंगे, याद करने का तरीका है विबग्योर, विबग्योर में ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। हो सकता है आपको रेड ऑरेंज के कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर देख लीजिएगा मैंने आगे नाम भी लिख दिए। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण आपके प्रिज्म पे गिरती है तो आगे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में दिखाई देती है। इसे ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये भी अपवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश की किरण आपकी थोड़ा सा अपने पाथ से अलग हो जाती है, फिर आपको ये 7 कलर्स में दिखाई देते हैं। तो वर्ण विक्षेपण, तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं कि अपवर्तन की जो 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से, अगर आपको डायग्राम नोट डाउन करना है तो डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। ये कलर्स में थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉयलेट इज
बैंगनी, इंडिगो इज जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज 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 कलर एंड रेड इज लाल। तो चलिए आगे आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, हम लेंस की किस तरीके से प्रतिबिंब मिल सकता है हमें लेंस के थ्रू। पहले अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समझ में आ गया अपवर्तन की उदाहरण कुछ। अब आगे मैंने बताया था आपको लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो लेंस इज ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसके दोनों पृष्ठ वक्रित हो। देखिए आपने यहाँ वो जो पढ़ा था दर्पण, दर्पण की तरह एक पृष्ठ वक्रित होता था, इसके दोनों पृष्ठ वक्रित होंगे, दोनों साइड से आपकी किरणें उस पर आप अपवर्तित या परावर्तित जो भी आपकी किरणें उस पर आपतित हो सकती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं लेंस। अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास दैट हैज टू अपोजिट रेगुलर सर्फेसेस आइदर बोथ कर्व्ड और वन कर्व्ड या अदर इज प्लेन। हो सकता है मैंने आपको दोनों पृष्ठ वक्रित होंगे, वक्रित होने के जरूरी नहीं है कर्व्ड भी हो, मे भी हो सकता है प्लेन हो, कुछ भी हो सकता है, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। इस बात पे आगे चीजें डिवाइड होती जाएंगी कैसे कैसे आपके लेंसेज होते जाते हैं। पर आप याद रखिए कि उसकी दोनों सर्फेसेस यूज हो सकती हैं, उसके दोनों पृष्ठ वक्रित होते हैं, दोनों पृष्ठ कर्व्ड हो सकते हैं। तो ठीक है आगे बढ़े, लेंस क्या होता है। अब लेंस को जैसे इस तरीके से आप मान के चलो, जैसे कि आपका वहां पे क्या होता था, आपकी एक चीज होती थी दर्पण के अंदर, दर्पण के यहाँ पे आपकी किरण आपतित होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इसकी दोनों पृष्ठ हो सकते हैं, यहाँ पे इसकी किरण आएगी, दोनों पृष्ठ वक्रित है, इसे ही कहते हैं लेंस। अब लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस ये देख लिया लेंस क्या होता है, इसके दोनों पृष्ठ वक्रित हो। अब लेंस टाइप, लेंस के टाइप्स होंगे दो टाइप के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस हमने उत्तल दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉन्केव मिरर। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव उत्तल लेंस को कह सकते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कह सकते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, उत्तल और अवतल तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था दर्पण के अंदर। अब इन लेंसेज में किस तरीके से होगा, उत्तल लेंस, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है। उसमें क्या होता था, आपकी चीजें आप जो उत्तल दर्पण पढ़ते थे उसके अंदर आपकी जो ये अंदर वाला पृष्ठ पे तो आपकी जो कोटिंग होती थी और आपकी चीजें यहाँ से आपकी परावर्तित या अपवर्तित जो किरण थी वो यहाँ आपतित होती थी, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, अब यहाँ से दोनों साइड से दोनों पृष्ठ इसके वक्रित हो गए। और अगर अवतल आ जाए तो अवतल में हमने अभी तो क्या पढ़ा था दर्पण के अंदर कि आपकी इस तरफ कोटिंग होती थी, वो अंदर से चीजें आपकी इस पर आपतित होती थी किरण अंदर की साइड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ आपके दो लेंसेज होंगे, मतलब दो पृष्ठ होंगे, वो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एक वही चीज है जो दर्पण में पढ़ा था हमने, बस क्या होगा उसकी दोनों साइड हमसे दो ऐसे मान लीजिए कि आपने दो दर्पण ले लिया, वो दर्पण ये एक्चुअली ग्लासेस हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो एक तरीके से आपको उत्तल और अवतल, ठीक है, समझ में आ गया। उत्तल अवतल अगर आपने दर्पण समझ लिया अच्छे से तो आपको लेंसेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दर्पण और लेंस बस ये होना कि वहां पे आपकी कोटिंग हो रखी थी, उत्तल ने आपको दर्पण और लेंस ग्लास के बीच में फर्क बताया था, वहां हम दर्पण यूज कर रहे थे, यहाँ हम ग्लास यूज कर रहे हैं। हमने एक पारदर्शी पदार्थ है जिसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, दैट इज उत्तल लेंस, और इस तरीके से किया तो अवतल लेंस। हम ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे होते हैं। अब आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बना के बताया था कि उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का। अब क्या होगा, किनारों से तो पतले और बीच में मोटे होते हैं एवं समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। ये तो सेम हमने वहां पे भी देखा था उत्तल दर्पण के अंदर कि वो किरणों को फोकसित कर देते थे, एक पॉइंट पे आके मिलती थी। और अवतल के अंदर क्या वो मिलती नहीं थी, वापस एकदम फैल जाती थी, लेकिन हमें क्या होता था कि आभासी प्रतीत होता था दर्पण के पीछे की साइड कि वो कहीं ना कहीं मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पे तो क्या वो फोकसित कर देगी, वो फोकसित नहीं करेंगी, वो आगे बाद में फैला देंगी अवतल दर्पण, अवतल लेंस के अंदर। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अगर आपको दर्पण आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको लेंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे होते हैं, समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। वहां पे वो सेम काम करे, दर्पण भी फोकसित कर रहा था। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल यानी डबल कॉन्वेक्स, समतलोत्तल यानी प्लेन कॉन्वेक्स, और अवतलोत्तल यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स।
अब मैंने एक जो डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको कहा था कि दोनों पृष्ठ वक्रित होंगे, लेकिन हो सकता है कि दोनों पृष्ठ कर्व्ड हो सकता है एक कर्व्ड हो एक नहीं हो, या दोनों डिफरेंट टाइप से कर्व्ड हो। ये चीज यहाँ पे आई थी। अब यही है, उसी बेसिस पे हमारे पार्ट्स आगे डिवाइड हुए हैं। अभियोत्तल में डबल कॉन्वेक्स, अब नाम समझ में आ रहा है, दोनों यानी दोनों आपके उत्तल लेंसेज होंगे। समतलोत्तल में यानी एक प्लेन लेंस होगा, एक साइड से प्लेन होगा और एक साइड से आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। अवतलोत्तल के अंदर क्या होगा कि एक साइड आपका अवतल होगा, एक साइड उत्तल होगा। तो किस तरीके से डायग्राम्स बन गए, किस तरीके का वो आपका लेंस दिखेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये कर सकते हैं। तो देखो इसके डायग्राम्स कैसे होते हैं। फर्स्ट इज उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस, अभियोत्तल लेंस में क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस था, डबल कॉन्वेक्स, या फिर आप कह लो कि दो उत्तल लेंस है। अब दो उत्तल के अंदर क्या हुआ, ये दोनों साइड आपकी उभरी हुई होती है। आपको कहता कि उत्तल दर्पण के अंदर अपन ने पढ़ा था, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दर्पण क्लियर है ना तो लेंस में वो दिक्कत नहीं आएगी। दर्पण में क्या था, यही था आपका उत्तल दर्पण। तो यही चीज है, आपके दो दर्पण है, एक तरीके से मान लीजिए जैसे ग्लासेस है, वो ये एक तरीके से दोनों, जब दोनों पृष्ठ इस तरीके से हो गए तो हो गए आपके उभयोत्तल लेंस। सेकंड इज समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब एक वर्ड से समझ में आ रहा होगा, एक समतल है और एक उत्तल है, एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। तो मतलब एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। ओके, एंड थर्ड इज अवतलोत्तल। या उत्तलोत्तल भी कर सकते हो आप इसे, अगर पहले उत्तल लेंस के पार्ट्स ले रहे हैं तो उसे उत्तलोत्तल कर लो। उत्तलोत्तल में क्या होगा, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो ये आपको बताया कि ये तो उत्तल हो गया और आप इसे यूं करेंगे तो ये वापस इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा उभयोत्तल, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंसेज क्या होते हैं। डबल कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स एंड द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज। ठीक है, अगर आपको इन डायग्राम से अच्छे से याद हो तो डायग्राम से याद कर लीजिए। अगर आपको नाम के वर्ड सुन के याद हो रहा है तो वर्ड सुन के याद कर लीजिए। आपको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से याद आएगा वो आप देख लीजिए। अब सेम होगा इसका अवतल लेंसेज के टाइप्स में भी। अवतल लेंसेज में भी यही होगा कि अगर हो सकता है कि दोनों साइड्स आपकी अवतल हो सकता है कि एक साइड प्लेन हो, एक साइड अवतल हो, और एक साइड उत्तल हो, एक साइड अवतल हो। तो अगर आपको ये उत्तल लेंसेज के टाइप्स क्लियर हो गए ना तो अवतल लेंसेज के टाइप्स भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डायग्राम इसके नोट डाउन करना, डायग्राम नोट डाउन कर लो। फिर हम एक अवतल लेंसेज के डायग्राम्स भी अगर देख लेते हैं। डायग्राम देख लिए, आगे बढ़े। अब देखो आगे बढ़ते मैं सेम मैं यही कह रही हूँ कि जैसे अगर आपको ये वाली चीज याद हो चुकी है ना तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि उसके अंदर फर्स्ट क्या था कि आपके दोनों अगर उत्तल हो, उभयोत्तल, तो यहाँ पे उभयोत्तल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी दोनों लेंसेज इस टाइप के हो जाएंगे। इस सीधा डायग्राम बनना, ठीक है, दोनों इस तरीके के हो गए। सेकंड इज मैंने आपको हो सकता है कि एक लेंस प्लेन हो और एक लेंस आपका अवतल हो। ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला अवतल हो गया। एंड थर्ड इज जैसे कि आपका ये तो हो गया अवतल और ये हो गया आपका उत्तल। तो ये लेंस भी क्लियर हो गया। तो ठीक है, अगर आपको वो तीनों डायग्राम्स वो क्लियर हो गए होंगे तो ये भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम देख लेते हैं कि आपके अवतल लेंसेज क्या होते हैं। अवतल लेंस किनारों से मोटे व बीच में पतले होते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि कौन से किनारों से मोटे और कैसे पतले होते हैं। देखो उल्टा हो गया, थोड़ा सा बीच में और पतला हो जाता है और किनारों से थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो बीच किनारों से मोटे, बीच से पतले होते हैं। वह समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देते हैं। आपको आपने पढ़ा है, दर्पण में पढ़ा है कि अवतल लेंस में क्या होता था कि वो अपसारित हो जाती थी, फैल जाती थी और किरणें, और हमें दर्पण के पीछे की तरफ फोकसित होते हुए दिखाई देती थी, आभास होता था। तो वो देखो किरणों को अपसारित कर देते हैं। आपको तीनों मैंने बता दी, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल, यानी डबल कॉन्केव, प्लेन कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। आई थिंक आपको नाम से अब तो क्लियर हो गया होगा कि नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा नहीं कौन सा लेंस है। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं।
आई होप बना लिया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस के टाइप्स, अवतल लेंस के टाइप्स, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इनके वही है जैसे हमने दर्पण के अंदर देखा था कि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने के लिए कुछ पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती है, हमें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि आगे आपने उसमें भी देखा था कि आपको सीधे बोल दिया जाएगा कि आपका जो बिंब है वो ध्रुव पे रखा है, सॉरी आपकी वक्रता केंद्र पे रखा है, या फोकस पे रखा है, या प्रिंसिपल एक्सिस की इधर इस साइड रखा हुआ है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। उन चीजों को पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, फिर हम देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं। तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि पहले अपवर्तन के उदाहरण और लेंसेज ये सब क्या क्या होते हैं, और लेंसेज के टाइप्स क्या क्या मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो में एकदम सब कुछ क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सिंक कोरिया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारे आपको पीडीएफ्स, आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।